जेके न्यूज़ के फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। लगातार हम देख रहे हैं कि एमसीडी में भाजपा सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच में बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ भाजपा कहती है कि केजरीवाल सरकार को 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का दे रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल सरकार के विधायक उनके ऊपर एमसीडी में जो भाजपा की सरकार है उन पे 2500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें इसमें एमसीडी का जो सफाई कर्मचारी है वो बीच में कहीं पिसता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर एमसीडी के कुछ सफाई कर्मी जुड़ गए हैं। इनसे पूछेंगे कि जो दोनों सरकारें आपस में सियासत खेल रही हैं उसमें एमसीडी सफाई कर्मचारी का क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार बिडला है। राजकुमार बिडलान जी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं एमसीडी जो भाजपा की सरकार है वो 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार से मांगती है, और वहीं केजरीवाल सरकार के विधायक कहते हैं कि भाजपा के जितने भी निगम पार्षद और भाजपा की सरकार है 2500 करोड़ का भ्रष्टाचार करके बैठी है। आपका क्या क्या मानना है इसमें, आप क्योंकि एक एमसीडी सफाई कर्मचारी हैं? मेरा मानना ये है कि भ्रष्टाचार तो करे भारतीय जनता पार्टी और भुगतान करे सफाई कर्मचारी। ये तो टोटल एक राजनीति तंत्र समझ लो। उनको एक बहाना मिला हुआ है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए मैं नहीं दे रहा। भाई क्यों नहीं दे रहे? भाई पेमेंट तो रोक रही है हमारी सफाई कर्मचारियों की। आप दोनों पार्टी अपनी रंजिश में हम लोगों को क्यों फुटबॉल बना रहे हो? भाई हमारा क्या इसमें कसूर है? अगर आपको भ्रष्टाचार लगता है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को जिन्होंने भ्रष्टाचार गिरा, बंद करो, केस करो उनके ऊपर। आडंबर क्यों? हमारे लिए हमारे पेट से राजनीति तंत्र छोड़ के हमारी आपसे रिक्वेस्ट है केजरीवाल जी, प्रार्थना हाथ जोड़ के कि हमारी भूख प्यास से, हमारे बच्चों की शिक्षा से, पढ़ाई से वंचित ना रखें, और हमारे इन ऐसे हमारे वंचित रखने से और हमारा जो तिरस्कार किया जा रहा है, जो हमारा शोषण किया जा रहा है, उस पर राजनीति ना करें, हमारी भूख प्यास पे राजनीति ना करें। राजकुमार बिडलान जी, लेकिन हम वही बात करें एमसीडी सफाई कर्मचारियों की। बीच में हमें सुनने में आया था कि आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, वहीं लेकिन आपको वेतन मिल गया था दिवाली के आसपास। लेकिन अब फिर से अफवाह गर्म हो गई है कि एमसीडी सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। क्या ये सच बात है? और अगर सच है तो कितने दिनों का वेतन रुका हुआ, कितना? तीसरा महीना हो गया अभी वेतन रुके हुए। उसमें क्या क्या हुआ था? दिवाली पे जो पेमेंट हमारी हुई थी उसमें एक पेमेंट देके हमें निरस्त कर दिया गया था। हमारे साथ ये सिर्फ ये किया जाता है कि हमारे जो आंदोलन होते हैं उनको कुचलने का एक जरिया बनाया जाता है। एक मीठी गोली दे दी जाती है कि भैया ये लो एक पेमेंट, कर्मचारी खुश हो गए। हमने भी देखा कि हाँ चलो यार, कंटिन्यूस अगर विश्वास जमा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो विश्वास जम के रहेगा और दे देंगे पेमेंट। मगर ये विश्वास जो है इनका कुठाराघात है इनका, और ये अविश्वासी हो गए हमारे लिए। सफाई कर्मचारी अब इन पे विश्वास नहीं करेगा भविष्य में। सर, लेकिन आपने जैसा कि बताया 3 महीने से आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। कैसी मुश्किलें आ रही है, थोड़ा बताइए ताकि देश की जनता को भी पता लग सके, क्योंकि जितने भी दोनों सरकारें आपस में आरोप प्रति आरोप कर रही है, लेकिन एक सफाई कर्मचारी किस तरीके से पिस रहा है, कैसे घर चला रहा है? एक सफाई कर्मचारी इस तरीके से घर चला रहा है कि या तो अपने रिश्तेदारों से ले रहा है, या मेरे जैसे के पास, जिसके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, किसी तरीके से हमने क्रेडिट कार्ड बना लिया है, तो वो क्रेडिट कार्ड से काम कर रहा है। 80,000 रुपये कर्जदार हूँ और लिखित में दूंगा। हम लोगों को आज इस ऐसी स्थिति हो गई है कि भुखमरी के कगार पे हैं कर्मचारी। किराएदार हैं जो उन पे किराया मालिक जो है वो अंकुश कसता है, तंज कसता है, भैया तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप लोगों को जो पेमेंट नहीं मिल रही, ऐसा तो असंभव है, कोई मानने को तैयार नहीं है। मगर हम जो हैं भुगत भोगी है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, हमारी हालत जो है वो बद से बदतर हो गई है। हम बड़े परेशान हैं इस स्थिति से। इन आपसी इनकी मतभेद से जो है राजनीतिकरण से हम बड़े दुखी हो गए हैं, और ऐसा ना हो कि जो सैलाब है वो तूफान ला दे। राजकुमार बिडलान जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी सफाई कर्मी जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, कितना मुश्किल हो रहा है इन लोगों को अपना घर चलाना। क्या नाम है सर आपका? सर जी, मेरा नाम दास कुमार है। दास कुमार जी, जैसा कि अभी हमें पता लगा, राजकुमार बिडलान जी ने बताया एमसीडी सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कैसे आप घर चला रहे हैं? सर जी, बस क्या भूखे मर रहे हैं और कुछ नहीं है। बहुत परेशानियाँ हो रही है, और 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, ठीक है, और वो भी रोक रोक के दी जा रही है। क्या खाएंगे 12,000 में? क्या किराया देगा बंदा? क्या खाएगा? कहाँ जाएगा? किराया भी
ड्यूटी पे भी किराया देकर जाना है और वैसे भी कमरे का भी लेकिन किराया भाजपा देना के आपको बीच में मैं माफ करेगा रोका, भाजपा के अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें आदेश गुप्ता, तो वो लगातार कहे जा रहे हैं कि एमसीडी सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है, तो फिर आपको अभी तक क्यों नहीं किया गया? सर जी मेरे ख्याल 20-22 साल हो गए हमारे को, यही हो रहा है कि अभी पक्का हो जाएगा, अब पक्का हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। भाजपा की सरकार जो दावे कर रही है पक्के करने की, उस पर क्या कहना सर है जी सभी झूठे दावे हैं, कुछ नहीं है, सभी झूठे दावे, सबके झूठे दावे हैं, कुछ नहीं हो रहा सर जी? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हमें सुनने में आया है कि सैलरी तो मिल ही नहीं रही है, वेतन मिल ही नहीं रहा है, लेकिन इनको पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो कुछ बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनसे जानना चाहेंगे कितने माह से इनको पेंशन नहीं मिली है। माता जी क्या नाम है पानपुरी आपको? कितने महीने से आपका पेंशन नहीं मिल रहा है? तो मेरे याद नहीं, पर पेंशन मिल नहीं रही। नहीं मिल रही आपको पेंशन? किसी को आपने इसकी कंप्लेंट करी, किसी से जाके मिले? बेटा मुझे तो पता नहीं, मैं तो कहीं जाती नहीं, मैं तो वैसे ही हालत खराब है। तो घर कैसे चला रहे हैं आप? घर कितना मुश्किल हो रहा है चलाना? बेटे बहू है, बेटा उन्हीं के पास रहती हूँ। तो बेटे बहू कुछ बोलते हैं पेंशन मिल रही है नहीं, उनको? वो भी एमसीडी सफाई कर्मचारी है? नहीं। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम कौशल्या। आपका आप पेंशन पे हैं या आप मैं नौकरी कर, आपको भी वेतन नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा जी, कितने महीने हो गए, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, उधार ले लेके खा रहे हैं। वो उधार वाले कहते हैं हमें दो, जी तनख्वाह मिलेगी जब भी तो हम देंगे, हम इतने दिक्कत में हैं क्या बताएं। कहते कब मिलेगी तुम्हारी तनख्वाह, ऐसे रोब मारते हैं, लेकिन हम क्या करें, भाई मिल जाएगी दे देंगे, कह रहे कब मिलेगी कब मिलेगी, ऐसे कहते थे। इतना कर्जा हो गया हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। माता जी आप गृहिणी हैं, तो मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना? क्योंकि घर आप लोग चलाते हैं, सारी चीज़ों का सामान, घर का सारा सामान आप लोगों को लाना पड़ता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? सारी बातों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भी कहते हैं हमें खाने को दो, लेकिन हम कहाँ से दें, मिले तनख्वाह जब भी तो दें। अब किसी से उधार पकड़ते तो क्या तूने अभी तो लिया था हमें दे, फिर कहाँ से दें, जब मिलेगी तनख्वाह जब भी तो देंगे। वो कहते हैं हम इतना नहीं दे सकते, वो आगे हमें मना कर देते हैं, लेकिन क्या करें, भूखे बैठे रहते हैं, क्या करें, फिर आगे जाते हैं मांगने, मना कर देते हैं, फिर बैठ जाते हैं चुपचाप। क्या नाम है आपका? किरण। हाँ? किरण जी आपका क्या कहना है इस मामले में, जो वेतन हम नहीं तो मिल बहुत रहा दुखी परेशान है, तंग है, क्या करें, कहाँ से खाएं कहाँ से नहीं खाएं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, है? कितना मुश्किल हो रहा है बच्चों को बहुत ज्यादा। अच्छा, जिस तरीके से दोनों सरकारें आपस में कहा सुनी कर रही है, तंज कस रही है, लेकिन बीच में पिस रहा तो सफाई कर्मचारी है, क्या कहना चाहेंगे दोनों सरकार? साफ सफाई भी इतने कर रहे, फिर भी टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही, तो की तंग परेशान होता है इंसान, क्या करे, कहाँ जाए। दोनों सरकारों को कुछ संदेश देना चाहेगा, एक सफाई कर्मचारी महिला क्या बोलेंगी सरकार को? ना पक्के क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सरकार कुछ नहीं कर रही। जी जी जी। हमें पक्का भी नहीं कर रहे, कह देते इस साल कर देंगे, इस साल कर देंगे, ऐसे हमें डट डट करके कर देते हैं। कितने साल हो गए आपके? हमें 20 साल हो गए। 20 साल से आपको नहीं हाँ पक्का जी, किया गया? नहीं गए। 20-25 साल हो गए। तो आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर आज सफाई कर्मचारी जुड़े हुए थे, लगातार इनको 3 माह से वेतन नहीं मिला है, तो इनसे हमने आके बात करी है, इन्होंने साफ तौर पे अपनी सारी दिक्कतों का सामना करने जो ये कर रहे हैं उसके बारे में बताया। अब जाते जाते हम एक बार राजकुमार बिडलान से फिर पूछेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से दोनों सरकारें आपस में तंज कस रही हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेके राजकुमार बिडलान जी क्या कहना चाहेंगे दोनों सरकारों को? सर क्या कहना है आपका दोनों सरकारों को? मैं केजरीवाल जी से भी और बीजेपी सरकार से भी, अब बीजेपी सरकार जो है 10-12 दिन से जो है तीनों मेयर वहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। अरे एक वेतन के लिए आप भूखे प्यासे पड़े हुए हैं भाई। 2018 में आप लोगों के समक्ष जो है विधानसभा में केजरीवाल जी ने पक्के करने का आश्वासन दिया था, उन्होंने बजट नहीं दिया। तो आप ये भी मांग रखो ना, बजट डबल रखो, डबल कराओ बजट, जो 8वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिशों को लागू कराओ। आप लोग सिर्फ एक महीने की पेमेंट, 2 महीने की जो पेमेंट रुकी हुई है 3 महीने की, उसको लेने के लिए सिर्फ इतने दिन के लिए बैठे हो। और अगर नहीं दे रहे हैं, और अगर आपका दायित्व बनता है और आपका हक अधिकार है, अगर वो सही बात है कि उन्होंने 13,000 करोड़ रुपया देना है, तो क्यों नहीं कोर्ट का रास्ता खटखटा दे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को उठाया जा रहा है, प्रदर्शन नहीं किए जा रहे हैं, एक अकेला भूख हड़ताल पे बैठता है तो कर्मचारी को उठा दिया जाता है, तो आप लोग तो वैसे ही कानून का उल्लंघन कर रहे हो। तो आप कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रहे हो? और अगर आप भूख प्यास से कर रहे हो, अभी मैंने ट्वीट पढ़ा था कि अनामिका जी जो है उसकी तीसरे दिन है, आज तीसरे दिन में उनकी हालत खराब होगी। अरे मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, मेयर साहब से 19 दिन सफाई कर्मचारी भूखे रहे थे, 19 दिन, दूसरी ट्रम में 11 दिन। आपने क्या किया था? आज आपको तीसरे दिन में हालत खराब का वो प्रपंडर मचा रहे हो कि हालत खराब हो गई है,
उन 19 दिन जिन लोगों ने भूख हड़ताल करी, कर्मचारियों ने 11 दिन जो भूख हड़ताल पे बैठे, उनका क्या हर्ष हुआ होगा, उन पे क्या बीती होगी। और आप लोगों ने एक गिलास जूस पिला के मनोज तिवारी जी ने उनको उठा दिया। आज तक वो डिमांडें कोई भी मान्य नहीं है, उन पे कोई अमल, कोई हिसाब, कोई कुछ भी अमल नहीं हो पाया ना। वो मुझे नहीं लगता कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे भी वो भेजी होगी फाइल। और सर्कुलर के बाद आपने तो इतना भी नहीं किया कि सर्कुलर के बाद आदेश जारी कर दें, आपने तो आज तक आदेश भी जारी नहीं किए। और मैं इसमें जेपी के शासनकाल को सबसे डम निचले स्तर पे मानूंगा। उनका कार्यकाल बिल्कुल जीरो रहा कि उनके कार्यकाल में 3-3, 4-4 महीने सफाई कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो जेपी जी, आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि ये व्यवस्था बिगाड़ के ना जाएं, जब भी जाएं आप तो उसको सुधार के जाएं, थोड़ा सा हो सके तो, वरना बिगड़ तो गया ही है माहौल। अच्छा राजकुमार बिडलान जी, आप लोगों की अब अगले महीने भी सैलरी नहीं मिलेगी, तो अगले कदम क्या रहने वाले हैं सफाई कर्मचारियों के? अगला कदम तो वही होगा, आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से अब बीजेपी के मेयर कर रहे हैं उनके अपने लिए पैसा लेने के लिए, तो हमें तो पगार चाहिए, हम भी आंदोलन करेंगे। और अब की बार जो आंदोलन होगा वो ऐसा नहीं होगा आंदोलन, अब की बार आर पार का आंदोलन होगा। या तो हमारी समस्याओं का समाधान, और वो भी विथ आदेश। ये नहीं है कि सर्कुलर देके और हमें बेवकूफ़ बना के भेज दिया जाए। बहुत आश्वासन मिल चुके हैं, बहुत सर्कुलर मिल चुके हैं, बोरा भर के है, मेरे घर में भी बोरा भर के हमारे पास है सर्कुलर। अब सर्कुलर नहीं, हमें तो आदेश चाहिए। अब की बार जो आंदोलन होगा वो बड़ा विराट और बड़ा ये होगा कि जो शांत चल रहा है ना माहौल, इस शांति को ये ना समझे कि कर्मचारी की कमजोरी है। अब की बार जो शांति का अगर बहिष्कार होगा ना, शांति अगर वो होगी तो एक तूफान आएगा, विराट प्रदर्शन होगा, जिस तरीके से आजकल देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज हम आए थे इंदरपुरी इलाके में और यहाँ पर आकर हमने सफाई कर्मचारियों से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। यहाँ पर हमने कुछ सफाई कर्मचारियों से बात करी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है दोनों सरकारें आपस में तंज कस रही है, बयानबाजी चल रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार MCD के जो मेयर हैं तीनों, वो केजरीवाल के आवास के बाहर बैठे हुए हैं। लगातार वो डिमांड कर रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपये रिलीज़ किया जाए। लेकिन वही हम बात करें बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार कह रही है कि 13,000 करोड़ वापस दीजिए। और लेकिन वही हम बात करें केजरीवाल सरकार की, तो वो कह रहे हैं कि MCD में भ्रष्टाचार चल रहा है, 2500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लेकिन हमने बात करी यहाँ पर सफाई कर्मचारियों से, कुछ महिलाओं से बात करी, तो इनका साफ तौर पे कहना है 3 माह से वेतन नहीं मिला, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही इन्होंने आदेश दे दिया और हम कह सकते हैं कि सरकार को चेता दिया है कि अगर इनका वेतन नहीं मिलता है तो एक विशाल विराट रूप वाला विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। JK 24/7 न्यूज़ के लिए उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।